मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूविज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के इस लेक्चर में, जो कि बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, उसमें हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने उच्च माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा में सौर मंडल के बारे में पढ़ रखा है कि सूर्य, उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उसके ग्रहों के उपग्रह, निहारिकाएं, क्षुद्र ग्रह आदि सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल के बारे में विद्यार्थियों सबसे पहली विचारधारा जियोसेंट्रिक थी, अर्थात उसमें कहा गया कि सौर मंडल का केंद्र हमारी पृथ्वी है। लेकिन यह विचारधारा कालांतर में गलत साबित हुई। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सौर मंडल की हीलियोसेंट्रिक विचारधारा को बताया। हीलियो का अर्थ है सूर्य, सेंट्रिक का मतलब केंद्र, यानी सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। यह विचार आर्यभट्ट ने दिया। हालांकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1490 ईस्वी में कोपरनिकस ने किया, लेकिन आर्यभट्ट ने 950 ईस्वी में ही बता दिया था कि सूर्य ही सौर मंडल का केंद्र है, तथा इन्होंने हीलियोसेंट्रिक विचारधारा प्रस्तुत की। उसके बाद विद्यार्थियों 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और यह साबित किया कि सूर्य ही सौर मंडल के केंद्र में है। इसके चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को इसमें से हटा दिया गया तथा उसे वर्तमान में बौना ग्रह कहा जाता है। खगोलीय धूल, उल्काएं, शुद्ध ग्रह मिलकर ग्रही मंडल का निर्माण करते हैं। इसकी सबसे बाहरी सीमा में वरुण है, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है। नेपच्यून से पहले प्लूटो है, जिसे अब बौना ग्रह कहते हैं। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य में सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान निहित है, यानी यह हमारे सौर मंडल का प्रमुख घटक है। सूर्य का व्यास या डायमीटर तकरीबन 13,90,000 किलोमीटर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य से सबसे अधिक नज़दीक मर्क्यूरी ग्रह है। उसके पश्चात वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रह क्रमशः आते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में इसी प्रकार ये ग्रह मिलते हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह मरकरी है, जिसे बुध भी कहते हैं। यह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में करता है
शुक्र दूसरे स्थान पर आता है। शुक्र ग्रह का घूर्णन काल 225 दिन है। शुक्र ग्रह की संरचना पृथ्वी के समान है विद्यार्थियों, तथा इसे सामान्य भाषा में पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर जीवन होने के प्रमाण प्रूव्ड हैं। हालांकि मंगल ग्रह के बारे में भी चर्चा की जा रही है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को गणितीय भाषा में एक खगोलीय इकाई या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट, जो कि महासागरों में स्थित पानी के कारण दिखाई देता है। चौथे स्थान पर जो ग्रह है उसे लाल ग्रह भी कहते हैं, यानी मंगल ग्रह। इस पर सर्वाधिक ऊंचा पर्वत स्थित है, जिसे माउंट ओलंपस कहते हैं। इसकी ऊंचाई 22 किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई करीब 8,848 मीटर है। माउंट ओलंपस जो कि मंगल पर स्थित है, वह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, खोज चल रही है। इसके परिणाम देखते हैं क्या होते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं विद्यार्थियों। जैसा हमारी पृथ्वी के एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, मंगल के 2 उपग्रहों के नाम होबस तथा डिमास है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को कनिष्ठ सदस्य कहा जाता है। ये सदस्य स्थलीय हैं, अर्थात इन पर चट्टानें पाई जाती हैं या धरती उपस्थित है। इसके बाद के ग्रह जैसे बृहस्पति, अरुण, वरुण, प्लूटो वरिष्ठ सदस्य कहलाते हैं। ये गैसियस प्लैनेट हैं क्योंकि इनके चारों ओर गैसियस वातावरण पाया जाता है। ये चट्टानों से निर्मित नहीं हुए हैं। इनके चारों तरफ का वातावरण ज़्यादा गैसियस है। जुपिटर सबसे विशाल ग्रह है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के अन्य 7 ग्रहों के द्रव्यमान का 2.5 गुना है। और इसके यानी बृहस्पति के 12 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पश्चात शनि ग्रह आता है, जो बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है। इसके 60 से अधिक उपग्रह हैं। शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। इसके बाद अरुण ग्रह आता है, जो कि सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि दूरी के आधार पर यह 5वां ग्रह है। यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी है। इसके 5 उपग्रह हैं। इसके पश्चात विद्यार्थियों वरुण ग्रह आता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह 8वां ग्रह है, यानी सर्वाधिक दूरस्थ ग्रह है। पृथ्वी के मुकाबले यह
30 गुना अधिक दूरी पर स्थित है। इसके 2 उपग्रह हैं। विद्यार्थियों, ये सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। विद्यार्थियों, सौरमंडल में बृहस्पति तथा मंगल ग्रहों के मध्य एक शुद्ध ग्रह घेरा पाया जाता है, जिसे हम एस्ट्रॉयडल बेल्ट भी कहते हैं। इस बेल्ट में हजारों शुद्ध ग्रह मिलते हैं। इन शुद्ध ग्रहों में प्रमुख शुद्ध ग्रह निम्न हैं, जैसे सीरियस, जुनोस, एस्ट्रिया तथा वेस्टा आदि शुद्ध ग्रहों की खोज 19वीं सदी में ही कर ली गई थी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, सौरमंडल में प्रचुर मात्रा में छोटे आकार के पिंड भी मिलते हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर उसके वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ये तीव्र वेग से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जिस कारण छोटे पिंड वायुमंडल में घर्षण के कारण जलकर विलीन हो जाते हैं। इनको हम उल्काएं या मिटियोर कहते हैं। विद्यार्थियों, लेकिन इनमें कुछ पिंड बहुत बड़े होते हैं, जिनका कुछ भाग पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के उपरांत घर्षण के प्रभाव के फलस्वरूप जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन इनका कुछ भाग पृथ्वी की सतह पर आकर गिरता है। इन गिरने वाले पिंडों को हम मीटियोराइट कहते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, सौरमंडल में पत्थर, बर्फ, निहारिकाएं, गैस, धूलकण तथा पुंज के रूप में अनेक धूमकेतु मिलते हैं। इन धूमकेतुओं को हम कॉमेट्स भी कहते हैं। ये कॉमेट्स सूर्य के चारों ओर अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। इनके अगले भाग को कॉमेट के मध्य भाग को नाभि या केंद्रक तथा अंतिम भाग को पूंछ कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण धूमकेतु निम्न हैं, जैसे हेली, शूमेकर लेवी 9, एल्बाप, डोनाटी तथा पेल्टियर प्रमुख हैं। इस तरह विद्यार्थियों, सौरमंडल में सूर्य प्रमुख घटक है, जिसके चारों ओर 8 प्रमुख ग्रह हैं, जो कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इनके अलग अलग उपग्रह भी हैं। विद्यार्थियों, उल्काएं, उल्कापिंड, धूमकेतु, निहारिकाएं, शुद्ध ग्रह, कॉमेट्स आदि सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इस विषय पर आज इतना ही। धन्यवाद।